हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटा पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारे पास आया हुआ एक क्वेश्चन जिसको हम करने वाले हैं सॉल्व। इसमें हमें दिया हुआ है द रिलेशन बिटवीन टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इज़ टी बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट, फाइंड द एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। इसको करते हैं सॉल्व। पहले लिख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है। टी बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ये चीज़ हमें गिवन है। मुझे मालूम है टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करता है। तो मैं इसे अगर सिर्फ एक्स और टी, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ करूँ, एक्स इधर आ जाए और ये पूरा अल्फ़ा और बीटा एक तरफ आ जाए टी की तरफ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप के प्रश्न में टी है, टी ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। टी है तो इसके साथ डी टी बटे डी टी कर दे रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ डी टी बटे डी टी एक होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक्स स्क्वायर है वेरिएबल, तो मैं कर दे रहा हूँ डी एक्स बटे डी एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही प्लस बीटा एक्स है, वेरिएबल क्या है एक्स, तो यहाँ भी मैं कर दे रहा हूँ डी एक्स बटे डी एक्स। ठीक है, अब देखो टी और इसके नीचे डी टी डॉट डी टी, उसी चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ मैं। सेम यहाँ भी अल्फ़ा एक्स स्क्वायर के नीचे डी एक्स और डॉट डी एक्स प्लस बीटा एक्स के नीचे डी एक्स डॉट डी एक्स, उसी को एक्स के नीचे और टी के नीचे मैं लिख दिया हूँ, बाकी कुछ नहीं किया हूँ। अब एक बात बताओ, टी बटे डी टी यानी टी का डिफ्रेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में कितना होगा? एक होगा। टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में एक होगा, तो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा सिर्फ बचेगा डी टी, यहाँ सिर्फ बचेगा डी टी। यहाँ बताओ अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स के ही रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 2x, बाकी डॉट डी एक्स तो रहेगा ही, प्लस ऐसे ही बीटा कांस्टेंट है, बीटा ऐसे ही एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1, बाकी डी एक्स तो रहेगा ही। अब ऊपर लिख रहा हूँ मैं डी टी बराबर 2 अल्फ़ा डी एक्स 2 अल्फ़ा एक्स डी एक्स 2 अल्फ़ा एक्स डी एक्स प्लस बीटा डी एक्स बीटा डी एक्स लिख सकता हूँ। मैं डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर बचा 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, इधर डी टी है ही, मैं डी एक्स को इस तरफ लेके आऊँगा, डिवाइड में आ जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, डी टी बटे डी एक्स कोई फार्मूला होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डी एक्स बटे डी टी मुझे मालूम है फार्मूला होता है वेलोसिटी का, तो मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ। डी एक्स बटे डी टी इस तरफ किया हूँ तो इस तरफ भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 बटे 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा। डी एक्स बटे डी टी होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना आ गया मेरा? 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा की पावर -1। वेलोसिटी मुझे मिल चुकी है, अब मुझे एक्सीलरेशन निकालना है वेलोसिटी के ही टर्म्स में, लेकिन उससे पहले मैं एक्सीलरेशन निकाल लेता हूँ। एक्सीलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी मुझे किसकी फंक्शन में दिया हुआ है? वेलोसिटी जो मेरा आया है वो आया है 2 अल्फ़ा एक्स
डॉट नहीं 2α x प्लस बीटा की पावर -1। यही आया है हमारा वेलोसिटी। एक्सीलरेशन में क्या लिखूँगा, v dv/dx। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है, इसीलिए dv/dt ना लगाते हुए हम लगाएंगे v dv/dx वाला फार्मूला। तो a बराबर v हमारा कितना है 2α x प्लस बीटा की पावर -1। उसके बाद dv/dx, इसी का हमें डिफ्रेंशिएशन भी करना है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आ जाता है मल्टीप्लाई में। पावर कितना है -1, वो आ गया मल्टीप्लाई में। उसके बाद 2α x प्लस बीटा, उस पावर में से एक घटेगा, -1 पहले से ही था, -1 और हो जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, गुणे अंदर ब्रैकेट के अंदर का भी अब होगा इंटीग्रेशन। 2α x का जब इंटीग्रेशन होगा तो आएगा 2α प्लस बीटा एक कांस्टेंट है, जब उसका डिफरेंशिएशन होगा तो आएगा 0। इतना हो चुका। ये चीज़ ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, 2α x प्लस बीटा इसकी पावर -1 माइनस, ठीक है -1 है तो माइनस लगा दिया मैं, 2α x प्लस बीटा, और यहाँ गुणे में 2α भी है तो मैं यहाँ 2α मल्टीप्लाई कर दिया, -2α। ब्रैकेट के अंदर, ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर 2α x प्लस बीटा, इसकी पावर कितनी है -2 है। मैं क्या करता हूँ -1 करता हूँ। सर ये तो गलत है, जब -2 है तो -2 ही करना होगा। अभी मैंने -1 किया है, लेकिन ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के मैं होल ब्रैकेट चढ़ा दिया 2। अब ये चीज़ क्लास 9th में पढ़ाया जाता है नंबर सिस्टम चैप्टर में कि -1 उसका होल पावर 2 -2 ही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब एक चीज़ बताओ, a बराबर 2α x प्लस बीटा की पावर -1, इसकी जगह पे मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल वेलोसिटी लिख दिया, ब्रैकेट ओपन, -2α, यहाँ पे 2α x प्लस बीटा की पावर -1, यहाँ पे मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख दिया, होल पावर था 2, ये होल पावर था 2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2αv³। एक्सीलरेशन कितना आ चुका, -2αv³। अगर मैं ऐसे भी इसे लिख सकता हूँ, a जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v³ के। ठीक है, ऑप्शन में जो कुछ भी दिया होगा उसी हिसाब से हम इस भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ होता है हमारा ये वाला प्रश्न कंप्लीट। अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मुझे DM कीजिए, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं magnetonClasses@gmail.com। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।